नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगति से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल का व्यंजक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ये एज इट इज आता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा वो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालने का। देखिए, पहला प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिएक्शन। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की। दूसरा काम रहेगा हमारा कि हम क्या लिखेंगे, दूसरा काम हम रेट लिखेंगे। रेट मतलब अभिक्रिया की दर लिखेंगे, दर लिखेंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या रहेगा हमारा, समाकलन करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, थोड़ा टेंशन मत लीजिए। समाकलन करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखेंगे और सी की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, जो कोई भी आएगी। फिर हम सी की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, यहाँ से। फिर छठवां काम क्या करेंगे, हम छठवें में हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंप्लीफाई करेंगे बस। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो माना कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया, मान ली मैंने यहाँ पे ए से आपका कोई उत्पाद बन रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ से मान ली, ठीक है। दूसरा काम क्या है, अभिक्रिया की दर लिखना है। तो अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, देखिए, अभिक्रिया की दर तो लिखना आता ही होगा। अभिक्रिया की दर कैसे लिखी जाती है, अभिक्रिया की दर देखिए, अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। देखिए, ये प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। अभिकारक के लिए क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, माइनस का dA/dt। समय के साथ जो अभिकारक में परिवर्तन होता है, अभिकारक की सांद्रता में, वही अभिक्रिया की दर होती है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ये होता है और एक क्या होता है, के प्रथम कोटि के लिए है, तो यहाँ पे 1। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया, रिएक्शन लिख दी, दर लिख दी। अब क्या करा, समाकलन करना है हमको। तो समाकलन किसका होगा, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट को एक तरफ ले लीजिए, माइनस का dA/dt के ए। अब देखिए क्या करें, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। मतलब जो समाकलन कैसे करेंगे, देखिए नहीं आता तो आप इतनी 2 लाइन याद कर लेना, ठीक है। जब समाकलन पढ़िएगा तो वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से के को इधर ले आए और dt को इधर पहुँचा दिया, के dt। अब समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। क्या लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने, देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने ये समाकलन का साइन लगा दिया, dA/A, ठीक है। यहाँ पे समय के साथ कर रहे हैं ना, देखिए के dt। यहाँ हम किसके साथ कर रहे हैं, समय के साथ, तो यहाँ पे dt लगा देंगे, ठीक है। समय के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। तो dx/x का क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे माइनस का लॉग में हमेशा क्या होता है, बेस ई आता है। हमेशा याद रखिए, लॉग में बेस ई आएगा जब समाकलन करते हैं, तो बेस ई हमेशा लिखते नहीं है, लेकिन बेस ई आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। लॉग अपॉन में क्या है, ये एक्स, ये आ जाएगा बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट होगा नहीं, dt का क्या हो जाता है, t प्लस सी। समाकलन के बाद क्या जुड़ता है, नियतांक जुड़ता है, वही सी होता है। देखिए यहाँ से हमारे क्या होगी, ये इक्वेशन निकल आई एक। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, समाकलन हमने कर लिया। अब तीसरा का चौथा काम क्या है, हमको टी की वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू 0 रखनी है। देखिए कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू क्या रखनी है, जब समय 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तब की बात कह रहा है ये, जब रिएक्शन हमारी शुरू नहीं हुई है। देखिए t=0, तो इसमें t=0 रखिए समीकरण 1 में। तो माइनस का, देखिए चल क्यों नहीं रे भाई, लॉग, देखिए ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू A0 होगी। क्यों भाई, एक A0 क्यों होगी भैया, तो A0 इसलिए होगी, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रख दी थी, के टी है ना, तो टी की वैल्यू 0 रख दी, प्लस सी। देखिए सी की वैल्यू क्या आई, माइनस का लॉग A0, ये आई, ई होगा, ठीक है, बेस ई। याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे A0 है ना,
ए नॉट क्या है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो क्या है ए नॉट, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा। और ए क्या है, ये जो ए लिखा है मैंने, ए आपका है टी समय पश्चात, जो समय हो चुका है ना, जो समय दिया होता है जिसे कहते हैं 75% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, जितना होती है वही, टी समय पश्चात सांद्रता। ठीक है, ये हो गया। और टी तो जानते हैं समय होता है। यहाँ पे अब सी की वैल्यू क्या करनी है, देखिए सी की वैल्यू निकाल ली। अब सी की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। समीकरण 1 में लिखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में सी दिख रहा है ना आपको, सी का मान रखने पर, देखिए मैं एक एक स्टेप आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू रखिए, देखिए माइनस का लॉग, यहाँ पे ए है, ई है बेस में, हमेशा याद रखिएगा, के टी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे, माइनस का लॉग बेस ई ए नॉट। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, ये लॉग, ठीक है, लॉग बेस ई। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। यहाँ से देखिए लॉग, इसको प्लस वाला इधर आ जाएगा ना, ये लॉग ए नॉट देखिए ये हो गया, ये वाला प्लस वाला इधर लेके आ जाएंगे इसके साथ में, ये वाला क्या है माइनस का, देखिए ध्यान से, लॉग ई, देखिए इतना हो गया हमारा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा हमेशा। देखिए लॉग के फॉर्मूले होते हैं, एम अपॉन एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस एन, लॉग एम। ठीक है, और एक होता है लॉग बेस ई की पावर एक्स, ये होता है 2.303 लॉग बेस 10x। ठीक है, ये अलग है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अलग है आपका। तो देखिए क्या करेंगे, अब तो पूरा हमारा सिंप्लीफाई हो गया। देखिए सिंप्लीफाई करना था ना अगला स्टेप में, देखिए सी की वैल्यू में रख दी, फिर क्या करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है। तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लॉग एम अपॉन एन, देखिए चल नहीं रहा है भाई, देखिए लॉग एम माइनस एन क्या होगा, लॉग एम अपॉन एन, जो प्लस वाला होगा वो ऊपर होगा, जो माइनस वाला वो नीचे होगा। तो प्लस वाला क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्लस का है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा लॉग बेस ई, अरे भाई देखिए ए नॉट अपॉन ए, इधर नहीं चल रहा है, इधर चल रहा है। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइएगा थोड़ा, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, के टी इक्वल, देखिए लॉग है ना, लॉग बेस ई है, तो बेस ई को हमको किस में चेंज करना है, लॉग 10 में। तो देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन टू में इसके 2.303 लॉग बेस 10 अपॉन ए नॉट अपॉन ए, यही है ना, यही है आपका। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इस के को इधर कर दीजिए, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ये आपका निकल आया पूरा। यही होता है आपका वेग स्थिरांक का व्यंजक। आशा है आपने उसको समझ लिया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है स्टेप, हमारा रिएक्शन को लिखना। स्टेप को आपसे सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, अभिक्रिया की दर को लिखना, जो मैंने अभिक्रिया की दर लिखी यहाँ पे। तीसरा स्टेप समाकलन करना, जो मैंने यहाँ पे समाकलन करके दिखाया आपको, ठीक है। ये समाकलन करना है। फिर यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी है।
टी की वैल्यू 0 कर देनी है, फिर सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, फिर हमको सी की वैल्यू रख देनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ इक्वेशन 1 बनाई, सी की वैल्यू रख दी, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगाया, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा थोड़ा, ठीक है। नहीं दिख रहा, देखिए के टी लॉग बेस ई इंटू ए नॉट अपॉन ए है, ठीक है, ये साथ में इसके, तो लॉग बेस ई को हमने इसमें चेंज कर दिया, 2.303 लॉग बेस 10 आ गया, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया। ये आपका क्या किसका निकल आया, ये आपका निकला है वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अर्ध आयुकाल को निकलवाते हैं। क्रिया वेग स्थिरांक हो गया, आप निकालेंगे अर्ध आयुकाल। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या निकला था, के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ये निकला था हमारा, ठीक है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जी, ये ए होता है ना, हमेशा शेष सांद्रता होती है। तो मैं देखिए कितना होता है, अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी है, अर्ध आयुकाल, मतलब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, यही होता है ना। और ए नॉट हमेशा कितना लिया जाता है, 100%, तो 50 में से 100 गया, कितना बचा, 50%, ये आपका क्या बचा, ए बचा, ए बचा, कितना बचा, ए 50% आपका यहाँ पे बचा है, ठीक है। यही होगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी, जो इस ऊपर वाली वैल्यू में से हम जितनी अभिक्रिया टी समय के दौरान जितनी अभिक्रिया हो चुकी है, जैसे 50% हो चुकी है तो 50% यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ये परसेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे 50% मतलब कि ये क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 2, ये होगी कि नहीं, क्योंकि ये हमेशा होता है 100% और 100/2 कितना होता है, 50%, वही यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए के की वैल्यू रख दीजिए, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, ए नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, ए की वैल्यू कितनी है, ये ए नॉट की वैल्यू, चाहो तो देखिए तो ए नॉट की वैल्यू भी रख दो, चाहे तो आप देखिए आपसे ए नॉट की वैल्यू 100% रख दीजिए, 100 रख दीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी रख दीजिए, 50 रख दीजिए, है ना, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया, लॉग बेस 10 2, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 3, देखिए लॉग वैल्यू याद कर लीजिएगा, लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। यहाँ पे देखिए के की वैल्यू जब आप रखिएगा 2.303 इंटू 23010 अपॉन टी, तो देखिए यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी 0.693 अपॉन टी, यहाँ से ये आपकी के की वैल्यू आएगी, ठीक है। और देखिए हमारा वेग स्थिरांक क्या आया था, ये आपकी क्या है, टी कितना हो चुका है 50%, तो टी हाफ होगा, हाफ मतलब आधा, ठीक है, आधा ही तो हुआ है ना, देखिए ये इसका आधा हुआ है कि नहीं, आधा ही होता है 50%, तो कितना यहाँ पे 50% लिख दीजिए, यहाँ पे चाहिए तो 50% जितनी पूर्ण हो चुकी है उतना लिखना है, यहाँ पे 75% पूर्ण हो चुकी है 75% लिखना है, यहाँ पे 50% या टी हाफ दोनों लिख सकते हो, ठीक है। 50% को भिन्न में क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, वही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। टी आप भी लिखते हैं 50%, दोनों भी आप लिख सकते हो। ऐसे हमने आपको बता दिया कैसे आपको वेग स्थिरांक निकालना है, कैसे आपको ये फॉर्मूला लिखना है, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया कि आपको रिएक्शन की दर कैसे लिखनी है, अभिक्रिया की दर समाकलन कैसे करना है, टी की वैल्यू 0 कैसे रखनी है, और यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकालनी है और सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो आशा है दोस्तों आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।